नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 की शारीरिक शिक्षा की पुस्तक में यह हमारा पार्ट 6 खेल का चौथा भाग बैडमिंटन ये चल रहा था। तो इस चैप्टर को मैंने बैडमिंटन वाले को आपको पढ़ा दिया था। आज इस चैप्टर के हम अभ्यास कार्य के प्रश्न उत्तर को करेंगे। ठीक है, तो अभ्यास कार्य के प्रश्न उत्तर में सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनको देखते हैं। बैडमिंटन गेम की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बैडमिंटन जस्ट उसके आगे मैंने आंसर लिखा हुआ है इंग्लैंड में। ठीक है, आप इसको ऐसे ही इसका आंसर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो लंबाई होती है 13.40 मीटर और चौड़ाई होती है 6.10 मीटर। ठीक है, फिर बैडमिंटन रैकेट का भार कितना होता है? तो 85 से 140 ग्राम। ठीक, फिर चौथा क्वेश्चन है, युगल के लिए कोर्ट का आकार कितना होता है? तो 13.40 मीटर गुणा, यानी कि ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई गुणा 5.18 मीटर ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, जस्ट मैंने उसी के आगे आंसर लिखे हुए हैं। ठीक, फिर लघुत्तरीय प्रश्नों में आया पहला क्वेश्चन, बैडमिंटन खेल में प्रमुख टूर्नामेंट्स के नाम बताओ। तो मैंने यहाँ पे से ये आंसर लिखा है, इसका उत्तर फर्स्ट करके। ठीक है, यहाँ पे उत्तर पहला है, यहाँ से देखेंगे हम इसको। थॉमस कप, उबेर कप, विल्स विश्व कप, यूरोपियन कप और कोनिका कप। ठीक है, तो ये पहले वाले का आंसर हो गया यहाँ पर। फिर दूसरा क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल में प्रमुख 5 खिलाड़ियों के नाम लिखिए। तो 5 खिलाड़ियों के नाम लिखने मैंने जस्ट उसके आगे से उत्तर लिखा हुआ है, उत्तर 2 करके लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेंगे इसको, पी गोपीचंद, मधुमिता बिष्ट, साइना नेहवाल, राजीव बग्गा, सैयद मोदी। ठीक, फिर तीसरा क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल के मूल कौशल कौन कौन से हैं? तीसरा क्वेश्चन है ये लघु उत्तरीय का। इसका उत्तर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, उत्तर 3 करके लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैंने पॉइंट वाइज लिखे हैं, पहला स्ट्रोक्स है, दूसरा ड्रॉप शॉट है, तीसरा ड्राइव, चौथा शटल की ग्रिप। और शटल की ग्रिप 3 प्रकार की होती है, बेस ग्रिप, मिड ग्रिप और आउट हैंड ग्रिप, जो मैंने लिखी हुई यहाँ पे आपने इस तरह से नोट करनी है। फिर ये आपका फर्स्ट स्ट्रोक हुआ, दूसरा ड्रॉप शॉट, तीसरा ड्राइव, चौथा शटल की ग्रिप, इसमें 3 हो गए, पाँचवा रैकेट की ग्रिप। रैकेट की ग्रिप में 2 ग्रिपें होती हैं, फोर हैंड ग्रिप और बैक हैंड ग्रिप। ठीक है, तो ये मूल कौशल होते हैं बैडमिंटन के खेल के, जिनको आपने नोट कर लेना है अपनी फेयर कॉपी पे। उसके बाद आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनको मैंने कॉपी में नोट किया, वहाँ से हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल का इतिहास बताओ। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं, बैडमिंटन खेल का इतिहास बताओ, ये पहला क्वेश्चन है इसमें। तो 17वीं शताब्दी में यह खेल बैडमिंटन नामक स्थान पर खेला जाता था, जो इंग्लैंड में है। भारत में यह खेल 1870 के लगभग पूना में खेला जाता था। सन 1873 में इंग्लैंड ने प्रथम बैडमिंटन क्लब की स्थापना की और 1893 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। सन 1934 में विश्व बैडमिंटन संघ की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1948 में थॉमस कप तथा 1957 में उबेर कप की शुरुआत हुई। सन 1934 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ। तो ये इतिहास है बैडमिंटन के खेल का, इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आप इस तरह से अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है इसमें, बैडमिंटन खेल के नियमों की जानकारी दीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं करके, किस तरह से पोस्ट टॉस स्कोरिंग मैच या अंतराल या सर्विस फॉल्ट होते हैं करके, उसके बारे में हमने बताना है इसमें। ठीक है, तो सामान्य नियम होते हैं इसके। पहला है कोर्ट। तो कोर्ट की लंबाई होती है 44 फीट और चौड़ाई होती है 17 फीट। जो पोस्ट होते हैं वो होते हैं 2 पोस्ट। ठीक है, इधर उधर पे ऊंचाई होती है उनकी 1.55 मीटर। फिर आता है नेट। तो नेट की ऊंचाई होगी 5 फीट, चौड़ाई और ऊंचाई होगी, नेट की ऊंचाई जो होगी 5 फीट होगी और जो चौड़ाई होगी वो होगी 707 मिलीमीटर। ठीक, फिर आता है टॉस। तो टॉस जीतने वाला खिलाड़ी पहले सर्विस और कोर्ट के अर्ध, यानी कि कोर्ट का कि कौन सा कोर्ट उसने लेना है करके उसका चुनाव करता है। फिर आता है स्कोरिंग। स्कोरिंग में 3 गेम होते हैं, वो 21 अंकों के जो हैं 3 गेम होंगे एक में। ठीक है, फिर होता है मैच। तो एक मैच जो होता है बेस्ट ऑफ 3 गेम्स का होता है, यानी बेस्ट ऑफ 3 यानी 3 गेम होंगे एक मैच के दौरान। ठीक है, फिर होते हैं खिलाड़ी। खिलाड़ी सिंगल गेम में जो है 2 होते हैं, 2 खिलाड़ी खेलते हैं, एक कोर्ट के इस साइड एक उस साइड। और डबल्स गेम में 4 खिलाड़ी, एक 2 कोर्ट के उस साइड और 2 कोर्ट के इस साइड। ठीक है, सिरों का बदलना, पहले और दूसरे गेम के बाद सिरे जो हैं वो बदले जाते हैं, यानी कोर्ट बदले जाएंगे। फिर आता है अंतराल। तो पहले 2 गेम में 90 सेकंड का अंतराल होता है और आखिरी 2 गेम में जो है 5 मिनट का अंतराल होता है या 5 मिनट से कम का अंतराल होता है। फिर आते हैं सर्विस फॉल्ट। तो सर्विस फॉल्ट्स क्या होते हैं, शटल जो है नेट में फंसे तो फॉल होगा। शटल पर 2 बार प्रहार हो किसी खिलाड़ी द्वारा तो फॉल होता है। शटल जो है हाल की छत को छू जाए तो भी जो है फॉल होता है। तो ये सर्विस फॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो ये बैडमिंटन खेल के नियम की पूरी जानकारी जो मैंने आपको यहाँ पे इस लॉन्ग क्वेश्चन में दी है, इसको आप ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, जो ये छठे पार्ट का 5वां भाग है प्रसिद्ध खिलाड़ी, जिसमें अभिनव बिंद्रा हैं जो तीरंदाज हैं और सुशील कुमार जो पहलवान हैं, उनके जीवन चरित्र के बारे में वर्णन है, उसको हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।